यहीं पर कुछ लोग गलतियां भी कर बैठते हैं। गलतियां कैसी कि उनको अंदाजा है कि उनके घर में तंत्र से रिलेटेड कोई क्रिया की गई है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है। होता क्या है कि उनका केस बिगड़ जाता है। उस सिचुएशन में जो नेगेटिव एनर्जी को आप काबू कर सकते थे या हटा सकते थे, उसको आप और भड़का देते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, या आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉब्लम बन रहा है या बन रही है, उसको अगर आप बल देंगे तो वो आपका ही नुकसान करेगा या करेगी। होली। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जहां हम अपने कार्मिक कनेक्शन को स्वाहा कर सकते हैं। होली की अग्नि में हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम लेकर घूम रहे हैं बोझ के थ्रू। पूर्व जन्म के द्वारा लाए गए कुछ ऐसे कर्म जिसका बोझ हम इस जन्म में लेकर घूम रहे होते हैं, और हमारी समस्याएं हम नहीं समझ पाते हैं। समस्याएं क्या? समस्याएं वो जो हम धन के लिए भटक रहे हैं। समस्याएं क्या? समस्याएं वो जो हम करियर से रिलेटेड ढूंढ रहे होते हैं। ये सारी वो समस्याएं हैं जिससे आजकल हर एक इंसान जूझ रहा है या फंसा हुआ है। अगर आपके जीवन में भी इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप होली के पर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेवरेज करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। होली एक ऐसा दिन है जिस दिन तांत्रिक एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है, नेगेटिव चीजें अपने चरम पर होती हैं। इस दिन की गई एक छोटी सी लापरवाही और आपका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तीज त्योहार की आड़ में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा लोग आपके जानने वाले होते हैं, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर बाहर का व्यक्ति 10% करेगा, लेकिन 90% जो तंत्र से प्रभावित लोग होते हैं वो अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा ही होते हैं, अपने ही एरिया के लोगों के द्वारा ही होते हैं। कहीं ऐसा नहीं पाया होगा कि आपके ऊपर तंत्र किसी ऐसे व्यक्ति ने कर दिया जिसको आप जानते ही नहीं थे, या जिससे आपके संबंध बहुत ही नॉर्मल, सामान्य हो। आपके ऊपर तंत्र वही व्यक्ति करता है जो आपसे जलन की भावना रखता हो, और ऐसे लोग प्रायः आपके मित्र मंडली और आपके परिवार में पाए जाते हैं। होली, दिवाली और कुछ ऐसी तीज त्योहार होते हैं जिसमें ये एनर्जी सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है, और लोग इसका बहुत ही शिद्दत से वेट करते हैं ताकि वो आपको परेशान कर सके और आपके मार्ग में ऑब्स्टेकल्स लाएं। इस दिन आप ना केवल अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं उन लोगों से जो आपके प्रति जलन भावना रखते हैं। आज के समय में जरूरी ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं अपने लिए या अपने इष्ट मित्रों के लिए या अपने परिवार के लिए, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है कि आप अपने और अपने नियर एंड डियर वालों के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखें। क्योंकि आज के समय में हो सकता है आपके पास धन हो, मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन क्या आप इस चीज से श्योर हैं इसको आप सस्टेन कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बनाए, एक सुरक्षा कवच का निर्माण करे। और ये सुरक्षा कवच आप तंत्र के माध्यम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आपको असामान्य प्रतीत होता है तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव तंत्र किया हुआ है तो इस दिन आप बहुत आसानी से उससे छूट सकते हैं। बस आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वो तंत्र सामान्य है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। अगर आप में ये समझ है तो आप इस तंत्र से बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होली के दिन को किस तरीके से आप लेवरेज करके अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग
प्रकाशित कर सकूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि होली सिर्फ धूम मचाने के लिए है, रंगों का त्योहार है, तो आप गलत हैं। होली जैसे पर्व को आप अपने कार्मिक कनेक्शन को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नॉट है जिसे अगर आप चाहें आसानी से तोड़ना तो आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये नॉट सिर्फ स्पेसिफिक तीज त्योहार, स्पेसिफिक तिथि को ही तोड़ी जा सकती है। और होली, दिवाली एक ऐसी ही बड़ी तिथियां हैं जिसमें आप इस नॉट को खत्म कर सकते हैं। और होली स्पेसिफिकली कार्मिक बंधन की नॉट तोड़ने के लिए ही जानी जाती है। आप देखिए कि किस तरीके से होली की अग्नि ने माता होलिका को दहन कर दिया था, जबकि उसी अग्नि में प्रहलाद भी थे। प्रहलाद की भक्ति और सच्चाई नहीं उन्हें बचाया था, वहां पर कुछ चमत्कार नहीं हुआ था। ठीक इसी प्रकार से होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। और इस अग्नि को अगर आप समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप जाइए और अग्नि के ऊपर बैठ जाइए। समर्पित होने का अभिप्राय ये है कि इस अग्नि के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर ये समर्पण और भाव आप दे देते हैं तो आप अपने जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडी, कुछ ऐसे टोटके बताता हूं जिसे आप करके अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप संभाल सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन आप एक कपूर लीजिए, एक लौंग लीजिए और एक काली मिर्च लीजिए और वहां पर जाकर 3 परिक्रमाएं कीजिए। मन में अपनी समस्या को बोलिए और उसके बाद ये लौंग, कपूर और काली मिर्च अग्नि को समर्पित कर दीजिए। अग्नि के प्रति भाव रखना है कि ये अग्नि जो आपकी समस्या है वो दहन कर रही है, अपने में समा ले रही है। ये करने के बाद आपको बोलना है यत मम जीवनम तत् सर्वम अग्नो समर्पयामि। यह मंत्र आपको एक बार बोलना है और उसके बाद अपने घर आ जाना है। घर जब आप आ रहे होंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से जो भी समस्या आपकी होगी, जिसका आपने मन में चयन किया होगा, वो 100% अगले 44 डेज के अंदर कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि वो आपकी प्रॉब्लम है कैसी। यहां पर एक बात आपको अवश्य ध्यान देनी होगी, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कोई व्यक्ति विशेष जिससे आपकी शत्रुता है, आप उस शत्रुता को भुनाने के माध्यम से या अपने काम निकलवाने के माध्यम से उसको प्रॉब्लम बना लें और इसको बोलकर आप ये टोटका करें। नहीं, आपके जीवन में कोई वास्तविक समस्या है, क्योंकि आप जिस भी इंसान का नाम ले रहे हैं या ले रही हैं, हो सकता है उसमें कुछ गलती आपकी हो या हो सकता है ज्यादा गलती हो। लेकिन अगर आपके संबंध किसी के साथ खराब हैं और आप उसका नाम ले रहे हैं या ले रही हैं, और हो सकता है उस कंडीशन में आप ही गलत हों और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो प्रॉब्लम, यानी कि जो भी वो इंसान है, वो जो आपके जीवन में प्रॉब्लम बन चुका है या बन चुकी है, उसके साथ हार्म होगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि अग्नि न्याय की है और इस दिन सूर्य, मंगल और राहु हाइपर एक्टिव होते हैं। ये तीनों अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं और इसी वजह से तामसिक एनर्जी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और न्याय भी करती हैं। यहाँ पर अगर आपने किसी ऐसी समस्या का चयन किया जिसका बीज खुद आपने बोया है, तो इस समस्या में, यानी कि इस अग्नि में आप ही सुहा हो सकते हैं। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें आभास नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें उसका आभास कभी नहीं होता है, समय के अनुसार हमें उसका आभास हो जाता है, मगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यह स्वीकार ना कर पाना कमजोर मंगल की निशानी है, या फिर अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो वो आपको मंगल को कमजोर कर देता है और सूर्य के भी इम्पैक्ट को कम कर देता है। आपके जीवन में जो आने वाला नेम फेम है उसको भी कम कर देता है। तो आपके अंदर कम से कम स्वीकार करने वाली आदत होनी चाहिए, क्योंकि गलती हर इंसान करता है और हो सकता है आगे भी आप गलती करें। लेकिन अगर आप स्वीकारेंगे गलतियों को तो ये यूनिवर्स आपको दंडित नहीं करेगा। आपके जीवन में आपके नियर एंड डियर आपके साथ हो ना हो, लेकिन इस यूनिवर्स का आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये यूनिवर्स आपके साथ में है तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको होली के अगले दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपको जो एंजाइटी
अगर आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्या है या अनचाहा डर है वो दूर हो जाएगा। और अगर ये समस्या बहुत ज्यादा है तो आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार। यानी कि चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल का दिया जगाइए और ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए 11 बार। इतना मात्र करने से ही आपके जीवन में जो अनचाहा डर है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जो लोग आपसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जलते हैं, जलन भावना रखते हैं, उन लोगों से अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको होलिका दहन में जाना है। यानी कि अगर आपके घर के जो पुरुष हैं या अगर आप खुद ही पुरुष हैं और आप होलिका दहन करने जाते हैं तो आप वहां पर जाइए, वहां से कुछ अग्नि अपने घर पे लाइए और उस अग्नि का धुआं अपने पूरे घर में दिखाइए। इसके साथ साथ आप जब वहां पर जाएंगे तो थोड़ा सा सिंदूर आपको लेके जाना है। उस सिंदूर को अपने दाहिने हाथ में रखना है और अग्नि से प्रार्थना करनी है कि हे अग्निदेव, आप हमारे इस सिंदूर को में समाहित हो जाइए, आप हमारे इस सिंदूर में समाहित हो जाइए। और उसका जो सिंदूर का जो एक पार्ट है, मतलब जितना सिंदूर आप लेकर जाएंगे घर से, उसका आधा हिस्सा उस अग्नि में समर्पित कर देंगे और जो आधा हिस्सा होगा वहां पर 3 परिक्रमा करने के बाद अपने घर ले आएंगे। और लाने के बाद आपके घर में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, छत या भी मेन डोर, खिड़की, ये सिंदूर वहां पर आपको एक रेखा के तौर पर डाल देनी है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके घर में किसी ने कुछ भी मॉडरेट लेवल का भी तंत्र या नेगेटिव एनर्जी छोड़ी होगी या करने की चेष्टा कर रहा होगा या कर रही होगी तो आपका घर प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर आप ये श्योर है कि आपके घर में किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी के काबू में आ गया है या आ गई है, तब आपको उस दिन, यानी कि जिस दिन होली है, होलिका दहन है, उस दिन उस व्यक्ति को कपड़ों के साथ स्नान कराना है। और उसके जो कपड़े हैं, जो भी वो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो जो भी कपड़े पहना है वो कपड़े के साथ ही स्नान करेगा या करेगी। और उसके कपड़ों को आप किनारे रख लेंगे, उस कपड़ों को आप सुखाएंगे और इन कपड़ों को आपको होलिका, जहां पे होलिका जगती है, उसके हवाले कर देना है। इतना मात्र करने से अगर उस जातक या जातिका के ऊपर किसी भी प्रकार का मॉडरेट लेवल का तंत्र या नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो दूर हो जाएगी, सिर्फ इतना करने से। और वहां से आपको कुछ राख लेके आनी, यानी कि होलिका दहन की जो राख है वो लानी है और जो पीड़ित है उसके माथे पर लगा देनी है। ऐसा करने से अगर जो थोड़ा बहुत विषेक होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को, अपने घर को, अपने नियर एंड डियर को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर सकते हैं। ये वो विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है और इसको करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। यहीं पर कुछ लोग गलतियां भी कर बैठते हैं। गलतियां कैसी कि उनको अंदाजा है कि उनके घर में तंत्र से रिलेटेड कोई क्रिया की गई है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है। होता क्या है कि उनका केस बिगड़ जाता है। उस सिचुएशन में जो नेगेटिव एनर्जी को आप काबू कर सकते थे या हटा सकते थे, उसको आप और भड़का देते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, या आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉब्लम बन रहा है या बन रही है, उसको अगर आप बल देंगे तो वो आपका ही नुकसान करेगा या करेगी। इसीलिए उसको बल देने से बचिए। आप अगर किसी गलत व्यक्ति के पास जाके समस्या का समाधान मांगेंगे, जनरल तौर पर अगर देखा जाए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे जिसको उस समस्या से रिलेटेड कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो आपकी समस्या बढ़ाएगा या घटाएगा? जाहिर सी बात है कि उससे आपकी समस्या बढ़ेगी। या तो वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी सलाह दे देगा जिसके करके आप अपने जीवन में समस्याओं को और बढ़ा लेंगे, या फिर वो आपको ऐसा सुझाव दे देगा कि वो लीक से बिल्कुल हटके होगा कि आप लड़िए मत, बैठ जाइए। आपको समस्या का समाधान उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो उसकी उसमें महारत हासिल हो, जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। होली से रिलेटेड अगर आपके जीवन में इसके अलावा कोई समस्या है या अगर आप कोई सिद्धि की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो भी होली का दिन बहुत अच्छा है।
अगर आप अपने जीवन में गुरु को लाना चाहते हैं, गुरु की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो भी होली का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन अगर आप सिद्धि की तरफ या गुरु की तरफ अग्रसर होते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सिद्धि करने के लिए या सिद्धि में तल्लीन होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए होली से बड़ा और दिवाली से बड़ा कोई दिन नहीं होता है। अगर आपका रुझान सिद्धियों की तरफ है, मंत्रों की तरफ है, गुरु की तरफ है, तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती की है और आप प्रायश्चित करने का काफी समय से सोच रहे हैं, तब भी आप इस दिन प्रायश्चित कर सकते हैं। ये प्रायश्चित आप उस व्यक्ति के आगे भी कर सकते हैं और अग्नि के आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि को शुद्धता का देव माना गया है और इसी अग्नि में ही सब कुछ जलकर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और इसी अग्नि के माध्यम से ही हम अपने कार्मिक बंधन को तोड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कर सकते हैं। कोई पर्सनल सवाल है जिसको आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल को रख सकते हैं अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए। या अगर आपका सिद्धि को लेकर कोई रुझान है, आप जानना या समझना चाहते हैं कि आपको कैसे करना है, तो भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।